हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी बूढ़ी काकी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में बूढ़ों की क्या स्थिति है, उनके साथ बुढ़ापे में क्या किया जाता है जब उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज की क्या दृष्टि खींचकर आप लोगों के सामने रखी है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। मुंशी प्रेमचंद्र का कहना है कि जो बुढ़ापा होता है वो बहुधा हमेशा जो है बचपना का फिर से अवतार होता। पुनरागमन मतलब वही बचपना फिर से लौट कर आता, बुढ़ापे में भी वही बचपना फिर से दोबारा लौट कर आ जाता है। बूढ़ी काकी, जी हाँ, और स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी। बूढ़ी काकी के मन में उनके जीभ के स्वाद के अलावा उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी और ना अपने कष्टों को की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं था। और वो अपने कष्टों को की तरफ ध्यान देती थी, आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त जैसे उनको कोई कष्ट होता था वो लोगों से कहती नहीं थी। वो क्या करती थी कि लोग उनके कष्ट को कैसे देख सके, वो तेज तेज से रोना शुरू कर देती। रोने के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। उनकी शरीर की जितनी भी इंद्रियां, इनकी नेत्र, हाथ, आँख, नेत्र और पैर सब कुछ जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी, जमीन पर वो लेटी रहती थी। और जब घबराने घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते थे, या भोजन का समय टल जाता, या उसका परिणाम पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती तो उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना कोई साधारण रोना ना था, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यहाँ बूढ़ी काकी जो है जमीन पर लेटी रहती थी, और जब घर वाले उनकी कोई इच्छा नहीं पूरी करते थे, या भोजन का समय निकल जाता था, या कोई बाजार से जैसे कोई खाने पीने की वस्तु या सामान आई और उन्हें नहीं मिलती थी समय पर, तो वो क्या करती थी, सिसक सिसक कर नहीं रोती थी, मतलब धीरे धीरे आवाज़ में नहीं रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर बच्चों की तरह तेज आवाज़ में रोती थी। जैसे बच्चे तेज तेज आवाज़ में रोते वैसे। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे, काल अंतर हो चुके, उनके पति को स्वर्ग सिधारे जो है खत्म हुए कई साल हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, बेटे भी बुढ़ापा होकर मर चुके होते। अब एक भतीजे की सिवाय उनके पास कोई नहीं था। सिर्फ उनके पास एक भतीजा था और उनका अपना कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे जो हैं, भतीजे के नाम अपनी सारी जायदाद सब कुछ लिख दिया था। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय तो बूढ़ी काकी से लंबे चौड़े कागज, लंबे चौड़े वादे किए थे, परंतु जब वो सब केवल कुली डिब्बों के दलालों के दिखाए हुए थे, तो इतने लंबे चौड़े, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपका पैर दबाऊंगा, आपको ये करूँगा, आपको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, पर ये सब सारे दिखावे तो जैसे लगते हैं कुली और डिब्बों के दलालों के सामने दिए गए हों। उनमें से उसने एक भी वादे पूरे ना किए थे। यद्यपि उस समय संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 से रुपए से कम ना थी। उस समय जो है उनकी संपत्ति की आय जो है वार्षिक, वर्ष भर में, एक साल में जो है 150 और 200 से कम नहीं थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर के भोजन भी नहीं ठीक से मिलता था। हाँ, इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध ना था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का कोई अपराध नहीं था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा देवी का अपराध था। पता नहीं इन दोनों में किसका अपराध था। यह निर्णय करना जो है लोगों को बड़ा करना सहज नहीं था। यह निर्णय करना बहुत आसान नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच ना आए। हैं, बुद्धिराम तो बहुत ही सज्जन स्वभाव के थे, पर उसी समय तक उनकी सज्जनता रहती थी, उसी समय तक वो ठीक रहते थे जब तक कि उनके कोष, मतलब पैसे पर कोई आँच ना आए। जहाँ पैसे की बात होती थी उनका स्वभाव अपने आप बदल जाता था। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। रूपा जो है स्वभाव की बहुत तेज स्वभाव की, मतलब मुंह की फटफट थी। जो भी उसकी इच्छा होती थी, जो सही गलत होता वो तेजी बोल देती थी खुल के।
पर ईश्वर से, भगवान से बहुत डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी। बूढ़ी काकी को भी उसकी जो तीव्र थी वो मतलब तो उसकी तीव्रता नहीं खलती थी, क्योंकि स्वभाव की तो सीधी सादी स्वभाव की मतलब सच्ची थी। जितनी बुद्धि राम की भल मानसता उसको मतलब देख कर उसको बुरा, जितनी की बुद्धिराम को, कि बुद्धिराम को सब लोग कहते बड़ा भलमानस, बड़ा सीधा साधा है, पर उसकी भलमानसता को, क्योंकि वो तो बूढ़ी काकी को तो परेशान ही करता था, इसलिए उसको लगा कि उसको जो है उसकी पत्नी से बहुत कम दुख था जितना कि बुद्धिराम की भलमानस को देख के भला मनुष्य बना हुआ था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता। बुद्धिराम को खुद में अपने कभी कभी लगता था कि मैं बूढ़ी काकी के प्रति बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। विचारते हैं कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बना बैठा, और बेचारा मतलब उसको अकेले बैठ के सोचता था कि मैं इन्हीं सब संपत्ति के कारण एक भला मानुष बना हुआ, बहुत भला मनुष्य बना हुआ है, बन के बैठा हुआ। यह मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति स्थिति में सुधार हो सकता है। और सोचता कि अगर मुंह से कहने से और सूखा सहानुभूति देना होता तो इस समय स्थिति आज कुछ और होती, उसमें मैं नहीं चूकता। पर मुझे आपत्ति सिर्फ होती है विशेष व्यय का। मुझे सिर्फ आपत्ति बुरा लगता है थोड़ा सा कि मेरा पैसा बस ना खर्चा हो, विशेष व्यय का व्यय न हो। हैं, उनकी सचेतता को दबाए रखता था और उनकी इच्छाओं को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वारा पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपने को राग अलापने लगती थी तो वह आग को होश हो जाते थे। यहाँ तक कि बूढ़ी काकी अगर दरवाजे पर कोई बैठता था और कोई बूढ़ी काकी यदि दरवाजे पर बैठ जाती थी और वहीं पे कोई और बैठ जाता था गाँवों का, तो जैसे बूढ़ी काकी मतलब हर आदमी एक मतलब जैसे घर से अगर दुखी रहता तो बुराई बताने लगता, बातें बता देता, तो बूढ़ी अगर वो सुन लेते थे बुद्धिराम तो बूढ़ी काकी को घर के अंदर ले जाकर बहुत डांटते थे, बहुत चिल्लाते थे, बहुत गुस्सा करते थे उन पर। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता था, और जो लड़के होते थे गाँव, जो छोटे बड़े लड़के होते वैसे भी उनसे उनका स्वभाव ही होता था कि उनको गुस्सा लगती थी बूढ़ों से। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते, और जब माता पिता का जो ये सब व्यवहार देखते थे तो बूढ़ी काकी को और भी सब परेशान करते थे। वो लोग हंसी हंसी में परेशान करते, कोई चुटकी काट कर गाँव के लड़के भाग जाते थे, कोई उन पर पानी पीकर कुल्ला कर देता था, कुल्ली करते करके काकी चीख मार कर, और काकी जब मतलब कोई मतलब चुटकी काटता था या पानी का कुल्ला करता तो बूढ़ी काकी बहुत तेज चिल्लाती थी, चीख मार कर रोती रहती थी। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए, और लड़के क्या कह दिए थे कि नहीं नहीं उनको कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ उनको भूख लगी होगी, खाने के लिए रो रही होंगी। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके दुख और संताप पर कोई ध्यान भी नहीं देता। हाँ, काकी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी। हाँ, जब कोई उनके मतलब दुख को ध्यान नहीं देता था कि उनको परेशान करे, कोई नहीं बोलता, तो काकी क्या करती थी, कभी कभी गुस्सा कर बच्चों को गालियां देने लगती थी। तो रूपा घटनास्थल पर अवश्य आ पहुंचती थी, तो रूपा वहाँ पे तुरंत आ पहुंचती थी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। इसलिए ये जो गाली वाली बकती थी तो बूढ़ी काकी कभी कभार ही बकती थी, क्योंकि वो रूपा से डरने लगती थी, कभी कभार ही प्रयोग। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। हाँ, पर उपद्रव जो है शांति का जो है ये उपाय जो है, उनको रोने से जो है आराम मतलब शांति मिल जाते थे, लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। हाँ, पूरा परिवार में इतने लोग थे, पर अगर उनमें से किसी को प्रेम था तो वो सिर्फ बूढ़ी काकी से बुद्धिराम की जो छोटी लड़की है, सिर्फ वही लाडली ही बूढ़ी काकी से प्रेम कर। इतना बड़ा परिवार था पर बूढ़ी काकी से कोई नहीं प्रेम करता था, कोई अनुराग नहीं करता, सिर्फ बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी लाडली उसका नाम था, वही प्यार करती थी। लाडली जो है अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठा कर खाया करती थी। लाडली जो है अपने दोनों भाइयों के डर से जो है भय से अपने जो हिस्से की मिठाई रहती थी वो जो है चुपचाप रखी रहती थी, और जब अकेले मौका पड़ती थी तो और चबैना जो है सवेरे का जो नाश्ता चबैना होता था वो बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार
था। हाँ, यही उसका जो है रक्षागार था। वो क्यों बाड़ा बूढ़ी काकी के पास चुपचाप अपना बैठ के खाती थी और उससे कुछ कोई नहीं कहता। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता का कारण बहुत महंगी पड़ती थी, और जो है काकी का जो शरण था, काकी के पास जो वो आके बैठ जाती थी, वही उसके मतलब उसके जो है बहुत उसको महंगा पड़ता था। मतलब वो लोग बहुत उसको डांटते थे। तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। पर लोलुपता जो है भाई उसको बूढ़ी काकी को भी खिलाती थी अपने मिठाई में और अनाज। पर क्या करे, अपने जो दोनों भाइयों के अन्याय से दोनों भाई उनको उसको भी मतलब अपनी बहन को भी परेशान करते थे। इससे तो उसको बहुत आराम था बूढ़ी काकी के पास बैठना। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। इसी स्वार्थ के अनुकूल भाई बूढ़ी काकी तो अपने उसको इसलिए बैठा लेती, उसको भी कुछ मिल जाता था खाने पीने को, बूढ़ी काकी को भी, क्योंकि घर वाले तो ध्यान नहीं देते थे। और उसको क्या हो, लाडली को क्या, अपने दोनों भाइयों से मतलब उसको रक्षा हो जाती थी कि दोनों भाई उससे परेशान नहीं करते थे, वो बूढ़ी काकी के पास चले जाते थे। तो दोनों का, और इन्हीं सब कारणों से दोनों में आपस में बहुत अधिक प्रेम हो गया था। रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रहे थे और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। हाँ, एक दिन रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे का जो झुंड, गांव के बच्चे इकट्ठे होकर विस्मयपूर्ण नेत्रों से बढ़िया गाने का गाने का आनंद ले रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों की मुक्कियां लगवा रहे थे, और जो है चारपाई जो है चारपाइयों पर जो है मेहमान जो है आराम कर रहे थे और नाई जो है मुक्कियां लगा रहे थे, और नाइयों ने मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था, और समीप खड़ा हुआ भाट जो है वो भी बढ़िया गाना सुना रहा था, और कुछ भावज मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहे थे। और कुछ लोग जो है मेहमानों के जो है भाव भगत में वाह वाह करके खुश हो रहे थे। मतलब कुछ जो उनकी गाने वगैरह सुन के भी वाह वाह कर रहे थे। इस वाह वाह का अर्थात भी बहुत अधिकारी है। तो अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। पर जो अंग्रेजी पढ़े हुए वो थे नवयुवक, आज के नए युग के लड़के थे, वो इन सब व्यवहारों से बहुत दुखी थे, उदासीन थे, मतलब उनको खुश नहीं था। वो इस गंवार मंडली में सम्मिलित होना अपने प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। जो पढ़े लिखे नवयुवक थे वो इस मंडली में जो है अपने आप बैठना जो है अपने आप को अपमानित समझते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था, अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे कि ये हमारी पढ़े लिखे के परिवार के लायक नहीं है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक था। आज जो है बुद्धिराम के जो है बड़ा लड़का था सुखराम, उसका जो है तिलक आया था। हाँ, उसी समय का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, घर के भीतर से जो है स्त्रियां गाना गा रही थी। तिलक चढ़ रहा था और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, और रूपा जो है मेहमानों के जो है भोजन पानी के प्रबंध में बिजी थी। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़े थे। हाँ, बड़ी बड़ी भट्टियाँ थी और उन पे कड़ाहे चढ़े थे। एक में पूरियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक भट्टी पर जो है पूरी कचौड़ी में निकल रहे थे, दूसरे पर अन्य पकवान बन रहे थे, और कहीं एक बड़े फंडे में, बड़े बर्तन में जो है मसालेदार बढ़िया तरकारी पक रही थी, सब्जी पक रही थी, आलू परवल वगैरह की पक रही होगी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। घी और मसाले की जो है महक चारों तरफ फैल गई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी थी। बूढ़ी काकी जो अपनी कोठरी में जैसे कुछ दुखी हो, शोकपूर्वक विचार करके दुखी बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रहे थे, और वो जो स्वाद कई प्रकार के स्वाद आ रहे थे वो उनको बेचैन कर रहे थे, क्योंकि वो खाने में बड़ी स्वादिष्ट थी। वो मन में विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के भय से वो रो ना सकी।
बूढ़ी काकी जो है एक कोठरी में चुपचाप बैठी हुई थी और शोक कर रही थी, विचार शोक पूर्वक दुख होकर विचार कर रही थी कि बैठी हुई थी, दुखी थी और सोच रही थी कि लग रहा है ये जो सुगंधित महक आ रहा है मुझे बेचैन कर रही है मेरे मन को, ये मन मेरा विचार कर रहा है, लगता है कि मुझे ये जो पूड़ियाँ बन रही हैं वो मुझे नहीं मिलेंगी क्या, बहुत देर हो गई है, लग रहा है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और मुझे कुछ नहीं बचा। यह सोच कर उसे और रोना आया, परंतु वो अपशगुन के भय से कि मतलब मुझे लोग चिल्लाएंगे कि अपशगुन कर दी है, रो नहीं सकी। जितनी रोई थी अपने मन में ही भरी को भरी रह गई। आह कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लिए के हिलाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में एक फूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया है। उससे मतलब खाना का महक सुन के कहती वाह आह कितना सुंदर खाना, कितना सुंदर महक आ रही, अब मुझे कौन पूछेगा, अब मुझे इस समय कौन पूछेगा, जब मुझे रोटी के ही लाले पड़े थे, मुझे कोई रोटी ही नहीं दे रहे थे, लाले पड़ना मतलब ना मिलना है, रोटी ही नहीं मिल रही थी, तब ऐसे मेरे कहाँ भाग्य हैं, भगवान ने मेरा ऐसा भाग्य कहाँ बनाया है कि मुझे भरपेट पूड़ी मिले। यह विचार कर उन्हें और रोना आया, कलेजे में एक मतलब अजीब सा बेचैनी हुई, उठने लगी, परंतु रूपा के जो है भय से, रूपा के डर से उन्होंने फिर अपने आंसुओं को दबा लिए, मौन धारण कर लिया, रोई नहीं। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। बूढ़ी काकी इसी तरह विचार करते करते डूबी रही अपने विचारों पे। घी और मसालों के सुगंध तरह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी, और घी और मसालों के जो सुगंध आ रहे थे वो थोड़ी थोड़ी देर में उनको बार बार बेचैन कर देती थी। मुंह में पानी भर जाता था और पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में गुदगुदी होने लगी, और पूड़ियों का जो है स्वाद जो है याद कर करके उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई है, दोनों छोकरे सदा दिख कष्ट किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है, कुछ मालूम हो तो कि क्या बन रहा है। और कह रहे थे अब मैं किसे पुकारूं इस समय, आज जो है लाडली बिटिया भी तो नहीं आई है, मेरी लाडली बेटी भी तो नहीं आई है, और उनके दोनों जो छोकरे जो मुझे सदा हमेशा परेशान करते थे, आज वो भी नहीं आए कि मैं किसी न किसी से पता करती कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। अब बूढ़ी काकी के मन में जो है पूड़ी नाचने लगी, पूड़ी ऐसे लंबी बढ़िया सी पूड़ी होगी, सब्जी होगी, उसके साथ दही होगा, ये सब उसके मन में विचार बनने लगे। खूब लाल लाल पूड़ी होंगी, देखिए कैसे विचार बन रहा है, खूब लाल लाल बढ़िया बढ़िया गरम गरम पूड़ी, नरम नरम पूड़ी होगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा, रूपा जो है खूब मोयन दे के बनाई होगी, कचौरियों में अजवाइन भी डाली होगी और इलायची की महक भी आ रही है। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर मैं देखती, एक पूरी अगर मुझे मिल जाती किसी तरह तो मैं उसको हाथ में लेकर देखती ना, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठ जाऊं। और मन में सोचने लगी क्यों ना चलकर मैं कड़ाही के सामने ही बैठ जाऊं, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाही से गरम गरम निकाल कर मैं थाल में रखती जाती होंगी, और मैं गरम गरम थाल में वो मतलब पूड़ी कढ़ाई से छन छन के गरम गरम निकलेंगे, और मैं उसको निकाल के थाल पर रखती जाऊंगी। फूल हाँ हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। और मन में विचार कर रहे थे कि फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, पर जो है जो ये जो बगीचा में सूंघे हुए फूल की बात कुछ अलग ही होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बस सरकती हुई बड़ी कठिनाई, और बूढ़ी काकी के सोची मन में कि जिस प्रकार से लोग फूल को घर में सूंघना नहीं पसंद करते हैं, जाके बगीचे में सूंघते उसकी अलग ही जगह होती, उसी प्रकार मैं यहाँ क्यों महक ले रही, मैं कड़ाहा के पास जाकर बैठ जाऊँ और बढ़िया पूड़ी को की महक लूँगी भी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथ के बल उकड़ू बकड़ू बैठकर हाथों से फिसल कर चलने लगी। बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रंगती हुई कड़ाह के पास पहुंच गई। बड़ी हिम्मत करके चौखट से उतरी और धीरे धीरे चलती हुई कड़ाही के पास जाकर बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। यहाँ पे आने पर उनका धैर्य बड़ा अच्छा उनको महसूस हुआ। उस प्रकार महसूस जैसे कोई भूखा कुत्ता रहता है ना, कि मतलब किसी आदमी को खाना खाते देखकर वो शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी को भी आराम हुआ। रूपा उस समय
कार्यभार को उद्विग्न हो रही थी। रूपा उस समय कार्यभार पर लगी हुई थी हैं, और कभी इस कोठे पर जाती हैं, कार्यभार पर उसको वो तेजी दिखा रहे थे। कभी इस कोठे पर जाती थी, कभी उस कोठे पर जाती थी, कभी कढ़ाई वाले के पास जाती तो कभी भंडार में जाती थी। किसी के ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो वो क्या कि ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो, तो उससे भी कुछ मतलब सीधा पानी देने लगी। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। हैं, तो उसने कहा कि अभी भोजन तैयार होने में बहुत लग रहा टाइम है, विलंब है, तो ढोल और मजीरा निकाल दो, हम लोग नाचे गाएं, गाना वाना बजाते रहें। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी, थक चुकी थी, झल्लाहट आ चुकी थी, पर कुछ कहती नहीं थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर न मिल पाती थी। पर दुख को प्रकट करने का उससे कोई अवसर ही नहीं मिलता था। भय होता था कहीं पड़ोसी ना कहने लगे कि बस इतने में ही उबल गए, कहीं उनको भी डर लगता था कि कहीं पड़ोसी, हमारे पड़ोसी जो बैठे हैं घर में आके, और वो भी ना हंसने लगे कि बस हो गए, एक लड़के का तिलक नहीं चढ़ पाया और ये थकान महसूस करने लगे। उसको भी इस चीज़ का प्यास, उसका कंठ सूख रहा था, प्यास उसका गला जो है सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले। पर उस गर्मी के मारे वो बहुत थक चुकी थी, प्यास लग रही थी, पर उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो थोड़ा रुक कर पानी पी ले, पंखा लेकर पंखे की हवा ले ले। फिर भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ें लूट गई। फिर भी उसके मन में ये मतलब चलता रहा कि कहीं आँख हमारी हट गई तो कहीं चीज़ें लूट ना जाए, कोई चोरी ना कर ले जाए। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठ कर देखा तो जल गई। क्रोध ना, हाँ, बूढ़ी काकी को कड़ाही के पास देखा तो गुस्सा आ गई, जल उठी है। क्रोध ना रुक सका, उसका क्रोध नहीं रुका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसनी बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगे, पुरुष से लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक के चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया बूढ़ी काकी को देखकर। उनको ये बात भी नहीं ध्यान आया कि पड़ोसी बगल में बैठी हुई हैं, मन में क्या सोचेंगे, या पुरुष जो बैठे वो सुनकर क्या सोचेंगे। जिस प्रकार पर वो उसी प्रकार झपट पड़ी बूढ़ी काकी के ऊपर, जिस प्रकार मेढक जो है केचुए के ऊपर झपटता है, वो है बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों पर झिझोड़ कर बोली हैं। दोनों हाथ पकड़ के झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लग जाए। बोली, अरे तेरे पेट में आग लग जाए, पेट है या भाड़ है, तेरा पेट है या भाड़ है। कोठरी में बैठती क्या दम घुटता, कोठरी में कमरे में बैठी थी क्या दम घुट रहा था। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान पर का भोग भी नहीं लगा, पर तुम धैर्य नहीं रख सकी, आकर छाती पर सवार हो गई है। जल जाए ऐसी जीभ तुम्हारी, दिन भर ऐसी जीभ दिन भर खाती ना धोती तो ना जाने किस हांडी में मुंह डालती हैं। तो वो गुस्से के मारे बोली, मतलब कि जो है तुम वहाँ बैठे हुए थे, कमरे में बैठी हुई थी, क्या तुम्हारा दम घुट लग रहा है। अभी मेहमान तक भी नहीं गए, भगवान का प्रसाद भी नहीं निकला, भोग भी नहीं लगाए, और पर तुम इतनी भी धैर्य नहीं रख सकी कि थोड़ी देर तक रुक जाए, और आकर छाती पे सवार हो गई है। जल जाए तुम्हारी ऐसी जीभ हो, इतनी लालची हो, तुम्हारी जीभ पे आग लग जाए। दिन भर खाती रहती हो, फिर भी तुम्हारा हम मुँह हांडी की तरह चलता रहता है। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं। पूरा अगर गांव देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि इस बुढ़िया को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। तरह मुँह बनाए फिरती रहती, इस तरह का मुँह बनाए फिरती रहती हो। डाइन मरे न माचा छोड़े, ये डाइन ना मरेगी ना माचा छोड़ेगी। नाम बेचने पर लगी तुम तो हम लोगों का नाम बेचने पर लगी, बदनाम करने पर लगी। नाक कटवा कर दम मार लेगी तुम, इज्जत उतार कर ही, नाक कटवा मतलब इज्जत उतार कर ही दम लोगी, तभी मरोगी। इतनी ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाती, इतना खाती रहती, ना जाने क्या हो जाता है। लो भला लो मेरा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा हो जाए। ऐसा नहीं हो कि तुम कोई देवी हो कि भोग लगे या ना भोग लगे, मेहमान खाए ना खाए, सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा करवा दे। बूढ़ी काकी ने सिर ना उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को भी बुरा लगा, पर वो ना रोई है ना सिर उठाई, कुछ नहीं कही। वो चुपचाप फिर धीरे धीरे रेंगती हुई अपनी कोठरी की तरह चली गई, रोते रोते। हल्के आंखों में आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब
कगार का कोई व्रतखंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान पर पूरा करने के लिए दौड़ता है। हाँ, बूढ़ी काकी जो बहुत उदास हो गई थी, मतलब उनको बहुत बुरा लगा, फिर भी वो कुछ बोली नहीं, ना रोई, चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। उस समय का उनका हृदय और मस्तिष्क दोनों की शक्तियाँ मतलब एकदम विचार करने लगी। मतलब उनका दिल इतना भर गया कि मैंने बहुत गलत किया, मैं वहाँ चली गई, मुझे लोग इतना मतलब मेरी पतोहू जो इतना झकझोर दी है मुझे रूपा ने नदी पर जब कगार, उसी प्रकार उनको बुरा लगा कि जैसे नदी पर जब कोई उसका नदी का कोई भाग पुल वगैरह टूट जाता है, तो कटार टूट जाता है, तो पानी सारा जल समूह चारों ओर फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी को भी बहुत तेज बुरा लगा, पर बेचारी कुछ नहीं की, चुपचाप अपना मुंह बना के अपने कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। अब तो भोजन भी तैयार हो गया। आंगन में जो पत्तल होते हैं उसमें पत्ते के उसमें बरगद वगैरह के पत्ते के बनते थे पहले ज़माने में, पत्तल भी पड़ गए, मेहमान भी खाने लगे। स्त्रियों ने जो जेवनार गीत गाना आरम्भ, और स्त्रियों जो है गीत गाना भी शुरू कर दी। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ दूर हटकर भोजन करने लगे। मेहमान भी खाने लगे, नौवा और सेवकगण जो है, जो काम करने वाले भी थे, वही उसी मंडली में बैठ कर खाने लगे, पर कुछ दूर पर हटकर, क्योंकि उस जमाने में लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, बैठ कर खाने लगे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके साथ सबके खा न सबको चुके कोई उठ नहीं सकता था। पर वहाँ की तब की सभ्यता क्या थी कि जब तक कोई खा ना सके, पूरे पात भात जितने लोग बैठे थे उसमें से कोई उठता नहीं था, सबका इंतजार करे रहते थे। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, वो सेवकों को दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, पर जो दो तीन मेहमान कुछ ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, वो सेवक जो है, जो नौकर चाकर होते वो तो बहुत खाते थे। वो मतलब गुस्सा आ गए थे कि अरे यार, ये लोग बहुत देर तक खाएंगे जो नौकर हैं, और इस पर और ये सब जो बंधन लगाए हैं कि पूरे सब लोग खा ले तब सब लोग एक साथ होते, ये सब तो बेकार की बात है, बिना सिर पैर की बात है, लोग समझते हैं। वो लोग समझते थे कि बेकार की बातें। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। बूढ़ी काकी मतलब पश्चात दुख कर रही थी कि मैं अरे गलत कर दी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। उन्हें रूपा का क्रोध नहीं था, उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। वो सोच रहे थे कि रूपा जो है मुझ पर क्रोध नहीं कर रही थी, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। हाँ, उसे जो है रूपा पर कोई क्रोध मतलब गुस्सा नहीं आया था। उन्हें बुरा लगा था कि मैंने ही जल्दबाजी कर दी, मैंने बुरा काम कर दिया। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर सके तो घर वाले कैसे खाएंगे। वो सोचे कि सही बात तो रूपा कह रही थी कि जब तक मेहमान ना भोजन कर ले, जब तक हम लोग घर वाले कैसे खा ले। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा, अब मैं बेवकूफ़ इतनी हूँ कि मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकी। सबके सामने पानी उतर गया, अब तक कोई बुलाने आएगा या ना जाऊँगी। हाँ, तो उसने मन में कहा, सबके पूरे समाज के सामने मेरा पानी भी उतार दी रूपा, मतलब मुझे चिल्ला दी, मेरी भी बेइज्जती होगी। जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगी, जब मुझे कोई बुलाने जाएगा तभी मैं वहां जाऊंगी खाना खाने। मन ही इसी प्रकार विचार कर बुलवावे की प्रतीक्षा करने लगी। मन की बात मन में रखने लगी और बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य था। ये घी का जो घी की बनी हुई पूड़ी उड़ी थी, उसका सुवास बड़ा ही धैर्य था। प्रतीक्षा प्रतीत हो रहा था, वो समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। वो बुढ़िया को जो है, बूढ़ी काकी को एक एक पल जो है एक एक युग के बराबर, एक एक साल के बराबर लग रहा था, मालूम हो रहा था। अब पत्तल बिछ रहे होंगे, और मन में सोच रही थी अब पत्तल बिछ रहे थे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, मेहमान आ गए होंगे, पत्तल भी बिछ गए होंगे। लोग खाने के पहले हाथ पैर धोते, हाथ पैर भी धो लिए होंगे, ना ही पानी दे, नौवा जो है वो सबको पानी दे रहा होगा गिलास में। मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए होंगे, और ये भी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि अब लोग खाने बैठ गए होंगे। जेवनार गाया जा रहा होगा, जेवनार जो है खाते समय जो गीत गाया जाता है वो गाना भी शुरू कर दी होंगी औरतें। यह विचार कर मन को बहलाने लगे, और यह सब विचार करके अपने मन को
मतलब बहलाने फुसलाने लगी, अपने को सांत्वना देने लगी। लेट गई और सांत्वना दे के लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी और अपने मन में गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गया, ये क्या इतनी देर तक लगे भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। उससे बुढ़िया को लगा कह रहे मुझे गाना गाने में लग रहा देर हो गई, इतनी देर हो गई कि मुझे गीत गाते गाते कि लगता मुझे किसी ने आवाज़ दिया होगा, मैं सुनी नहीं होगी। अवश्य लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, लगता है मुझे कोई बुलाने इसलिए नहीं आया कि रूपा चिढ़ गई। क्या जाने बुलवावे, सोचती हो कि आप अपने आप ही हो आवेगी, और क्या सोचे वो अपने सोच रही होगी कि अपने आप ही आएगी। भला वह क्या बुढ़िया कोई मेहमान, क्या मैं कोई मेहमान हूँ जो मुझे बुलाने आए, मुझे तो अपने आप ही चलना चाहिए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, और उससे विश्वास था कि अभी 1 मिनट में मैं चलती हूँ, 1 मिनट में मुझे पूड़ी और मसालेदार सब्जी मेरे सामने आएगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे और अपने मन में तरह तरह के इच्छाएं रखने लगी। पहले तरकारी से पूड़ी खाएंगे, और सोचने लगी पहले बढ़िया मसालेदार सब्जी से पूड़ी खाएंगे, फिर दही और चीनी से खाएंगे बढ़िया पूड़ी, दही शक्कर दही चीनी से खाएंगे, फिर कचौड़ी जो है वो रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगा खाएंगे। चाहे कोई बुरा न माने, चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। और सोच रही थी कि भले चाहे कोई बुरा लगे किसी को, चाहे अच्छा लगे, मैं तो खूब मांग मांग के बढ़िया सब्जी पूड़ी तरकारी के साथ खाऊंगी। यही नहीं, लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है, कहा करें इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह में झूठा करके थोड़े ही उठ जाएंगे। और कह रहे थे कि भले कोई विचार करे कि कितना खा रही होगी, फिर भी इतने दिन बाद, मुझे तो बहुत दिन बाद पूड़ी मिल रही है ना, क्या मुंह झूठा करके थोड़ा ना उठ जाएंगे। आधी एक पूड़ी खा के बढ़िया पेट भर के पूड़ी खाएंगे। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती, फिर उकड़ू बैठकर हाथ के बल फिसल कर चलने आंगन तक पहुंच गई। परंतु हाय रे दुर्भाग्यपूर्ण अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी, पर वो पहुंच गए। परंतु हाय, फिर दुर्भाग्यपूर्ण उसने अपने समय के स्वभाव, अपने मन में ही जो अभिलाषा की थी, जो इच्छाएं की थी, वो सब बेकार निकली, सब मिथ्या कल्पना थी, सिर्फ झूठा एक कल्पना थी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी, और मेहमान मंडली जो है, मेहमान की जो है मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल कर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। हाँ, और कोई ये सोच रहा था कि पत्तल में जो पूड़ियाँ छूट रहे हैं, हम लोगों को नहीं खा पा रहे, इसको इसी तरह हम चुपचाप रख लेते। कोई दही खाकर जीभ चटखारता, कोई दही खाकर जीभ चाट रहा था, परंतु दोना मांगते संकोच करता था, परंतु दोना मांगते हुए संकोच कर रहा था। बूढ़ी का हाँ मांगते हुए इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में पहुंच गई। इतने में बूढ़ी काकी जो है फिसलते रेंगते उनके तक पहुंच गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, और कई आदमी वहाँ पे चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह कौन बुढ़िया, और कहने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन आ गई है, यहाँ कहाँ से आ गई है, देखो किसी को छू ना ले। वो सोचे कि मतलब ये नहीं सोचे कि इस घर के किसी कोई होगी गरीबी, किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पंडित बुद्धिराम जो है काकी को देखते हुए उनको क्रोध से फिर गुस्सा आ गए, क्रोधित हो गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। पूड़ियों की थाली लिए हुए खड़े थे, पूड़ियों को जो है जमीन पर फेंक दिए। जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भगोड़े आसानी से देखते ही झपट कर उसका तेंदुआ पकड़ लेते, जैसे जिस प्रकार से निर्दयी महाजन जो है किसी बेईमान भगोड़े चोर का आसानी से देखते हुए झपट कर उसका तेंदुआ मतलब चिचुरा जो है, हाथ का ऊपरी भाग होता है उसको पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए जो है उन्हें फिर अंधेरी कोठरी में धप्प से पटक दिया। मतलब तेजी से घसीटते हुए लेके पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट हो गई। बूढ़ी काकी ने जितनी आशाएं सजाई हुई थी अपने मन में, एक आशा रूपी जो एक बगीचा बनाया हुआ था, वह एक लू की भांति झुझुक गया, लू की भांति जल गया, नष्ट हो गया, बेकार हो गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन किया।
परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय किया। और बूढ़ी काकी को जो है बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने उसकी जो है उसने जो बार बार वहाँ 2 बार आई उसकी निर्लज्जता जो है पे उसको अपराध दे कि मतलब इसने जो अपराध किया इसके लिए हम उसको दंड देंगे का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। उनके बुढ़ापे, उनकी दयालुता और उनके जो अज्ञान में जो हम हत ज्ञान मतलब जो मतलब फूलवश जो अज्ञान हो जाती उस पर उनको किसी को दया नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। सिर्फ एक बुद्धिराम की जो लड़की थी वही सिर्फ उनके लिए कुढ़ रही थी, रो रही थी, दुखी हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली भाई लड़की जो है बाल विनोद और चंचलता में उसमें गंध तक ना थी। बेचारी भोली वाली लड़की जो है उसको जो है चंचलता में उसमें वो भी मतलब खेल कूद में ना लग के दोनों बाहर जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। जब उसके माता पिता काकी को घसीट कर कमरे में बंद किया तो उसका जो हृदय जो है मतलब ऐंठ गया था। वह झुंझला रही थी, वो गुस्सा रही थी। यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे रहे हैं और कह रहे थे कि ये लोग काकी को क्यों नहीं पूड़ियाँ देते थे, बहुत सी पूड़ी क्यों नहीं देते, उनको भरपेट भोजन क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सब खा जाएंगे, क्या मेहमान सबको सब खा लेते, अरे कुछ पूड़ी इनको दे देते निकाल के। और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाए। और अपने मन में सोच रही थी कि यदि काकी ही पहले खा लेती तो मेहमानों का क्या बिगड़ जाता, क्या मेहमानों का खाना कम पड़ जाता। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी। अब वो काकी के पास जाकर उसको धैर्य देना चाहती, सांत्वना देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। किंतु अपने माँ की भय से वो नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई। उसने अपने हिस्से में जो उसके हिस्से में पूड़ियाँ मिली थी उसका पत्तल उसने बिल्कुल नहीं खाई। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी, अपने गुड़ियों के खिलौने में जो है बर्तन में जो है बंद करके रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती। वह उन पूड़ियों को जो है काकी के पास ले जा गई। उसका हृदय अधीर हो गया, उसका जो है हृदय जो है अधीर हो गया, व्याकुल हो गया। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। बूढ़ी काकी जैसे आवाज़ दी वैसे बूढ़ी काकी उठ के बैठ गई। पूड़ियाँ देख कर कैसे प्रसन्न, बूढ़ी काकी बहुत प्रसन्न हुई। मुझे खूब प्यार करी और मुझे खूब रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। और गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। बूढ़ी काकी बूढ़ी काकी की याद में जो है लाडली बिल्कुल सो नहीं रही थी। वो भी मन में सोच रही थी ये जो पूड़ियाँ बिल्कुल अपने हिस्से की पूड़ियाँ खिलाएंगे, बूढ़ी काकी मुझे बहुत प्यार करेंगे, ये सब लाडली भी एक सपने की तरह सोच रही थी। मतलब लेटे लेटे उसके मन में भी चल रहा था। जैसे उसकी माँ सो गई तो बूढ़ी काकी पूड़ियों को खिलाने खुशी उसे सोने ना दी। उसने गुड़ियों की पिटारी में गुड़ियों के खिलौने में सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुप्पे से उठी और विचारने लगी कैसे चलूँ। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चारों ओर लाइट वाइट नहीं थी उस समय, चारों ओर अंधेरा था। 11 बज रहे थे। वो सोची मैं कैसे चलूँ। सिर्फ चूल्हे की आग की चमक थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे। उसे लगा कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए, किंतु उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। और उसे जो है पूंछ और उनकी गदा सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। चूल्हे की आग के वजह से मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। इतने में जो है कुत्ता उठ के बैठ गया। लाडली को ढाढ़स हुआ, लगा कि आराम मिला कुछ। जब कुत्ता उठ के कई सोते हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। सब मनुष्य सो रहे थे। कुत्ता को देखकर फिर उसके मन में धैर्य आया। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। उसने अपने गुड़िया की जो पिटारी खिलौना उठाया और बूढ़ी की काकी की तरफ चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पर पकड़कर घसीटे हुए ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उन्हें
पैर बार बार पत्थरों के टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका। वो मूर्छित हो गए। उन्हें ये नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि बूढ़ी काकी को बस इतना याद था कि मुझे कोई आदमी जो है घसीट के, मेरे हाथ पकड़ के घसीटे और मुझे जैसे उसी प्रकार पटक दिया जैसे कि पहाड़ पर उड़ाए लिए जाते। कोई पहाड़ पर मुझे खींचा लिए जा रहा था, मतलब उड़ाए लिए जा, पहाड़ पर खींच रहा था और उनके पैर बार बार पत्थरों से टकरा रहे। उनके पैर बार बार, मतलब जैसे घसीटने पे नहीं पैर में लगता है, वैसे उसका पैर भी ज़मीन में बार बार टकरा रहे थे। उन्हें पहाड़ पर पटका और लगा कि मुझे कोई ऊंचाई से पटक दिया और मैं बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। जब वो सचेत हुई, जब उन्हें होश आया, किसी का जरा भी आहट ना मिली और जब उन्हें मतलब सचेत है, मतलब होश आया, वो बेहोश हो गई। जब वो फेंक के चले गए थे चुपचाप दरवाज़ा बंद करके, जब उनको होश आया तो सिर्फ उनको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, आहट नहीं मिली। समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनको लगा कि सब लोग खा पी के सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई और उनके साथ जो है मैं भी सो गई, मेरी किस्मत भी सो गई। रात कैसे कटेगी, अब रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं। और भगवान राम से कहती है, हे भगवान मैं क्या खाऊं, पेट में तो अग्निधर, पेट मतलब आग के मारे एकदम जैसे आग जल रही हो पेट में। हाँ, किसी ने मेरी सुध नहीं ली और कि भगवान किसी ने मुझे याद भी नहीं किया। क्या मेरा ही पेट काटने में से धन जुट जाता? क्या मैं नहीं खाती तो क्या इन लोग इतना धन जुटा लेते कि सिर्फ मेरा ही पेट काटने से धन जुटा लेंगे? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाएगी। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने मैं कब मर जाऊंगी। बुढ़िया बेचारी इसको क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियों ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम को इतना कहते ना बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही ना दी तो अब क्या देगी हैं। मतलब बुढ़िया को बहुत बेकार लगा। उसने कहा कि मैं तो एक अंधी हूँ, अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, ना कुछ सुन बूझ सकती हूँ। आंगन में मैं किसी तरह अगर चली गई तो बुद्धिराम को इतना तो सोचना चाहिए कि वो मुझे मना कर देता, मुझे चुपचाप ले आता घर पे कि चलो माँ फिर दोबारा आना। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, मुझे घसीटा और पटक दिया मुझे लाकर उन्हीं पूड़ियों के लिए। और जो पूड़ियाँ थी, इन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने मुझे कितनी गालियाँ खरी खोटी सुनाई सबके सामने। इन्हीं पूड़ियों के लिए उसने मुझे कितनी दुर्गति की। उनका पत्थर कलेजा पसीजा। उनका जो पत्थर भी पिघल जाता इस दुर्गति को देखकर, पर उनका कलेजा, उनका हृदय नहीं पिघला। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी और मुझे एक बार भी सबको उसने खिलाया। सभी मेहमान खाए पर मुझे तनिक भी नहीं पूछा। जब तक ही ना दी तो अब क्या, जब अभी तक नहीं दी अब मुझे क्या देगा। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। यह विचार कर काकी चुपचाप निराशा के साथ अपने मन को संतोष करके लेट गई। ग्लानि से गला भर आया और दुख से घड़ा भर आया, परंतु मेहमानों के भय से रोती रही। और मेहमानों के भय से सहसा उनके कानों में आवाज़ आई और काने, उठो मैं पूड़ी लाई हूँ। उनको आवाज़ सुनाई कि उठो मैं पूड़ी ले आई हूँ। काकी ने लाडली से बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों के हाथों में लाडली और टटोला और उसे गोद में बैठा ली। लाडली को टटोली और अपने गोद में बैठा ली। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी, पूड़ी को तुम खा लो, टूटी पड़ी है। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। 5 मिनट में उसका बर्तन खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर में और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी को क्षुधा और इच्छा को तेजित कर दिया है। जब उसने पूछा तो काकी ने कहा कि ये पूड़ी उसी प्रकार मेरे पेट में लग रहे हैं जैसे थोड़ी सी वर्षा गर्मी में थोड़ी सी वर्षा जो है ठंडक के स्थान पर जो है और गर्मी पैदा कर देती है। मतलब गर्म चीज़ में अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो और गर्मी पैदा हो जाती है, उमस हो जाती है। उसी भांति जो है ये पूड़ियाँ जो है मेरे पेट की, काकी की क्षुधा को, मेरे इच्छाओं को जो है और उत्तेजित कर दिया, और मतलब लगता है मुझे और मिल जाए। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उस बर्तन को फिर से टटोला, गुड़िया का बर्तन, फिर उसमें कुछ
खर्च खुरचर खुरचर गिरे थे, उसमें जो है थोड़ी बहुत पूड़ी का टूटन फूटन गिरा था, उन्हें निकाल कर खा ली। और बार बार ओंठ चाटते रहे, चटकारे भरते रहे, क्योंकि उनका पेट तो भरा नहीं था। हृदय से मसोम रहा था कि और पूड़ियाँ मिल जाए किसी तरह संतोष से। तो जब टूट जाता है तब इच्छा बहाव अपरिमित हो जाता है। जब कोई पुल टूट जाता है तो उसकी बहाव और चारों तरफ फैल जाती है। मतलबों को मद स्मरण करना उन्हें मंदांध बना देता है। जिस प्रकार मत वाले हाथी जो है अति मदमुक्त हो जाते हैं, काकी का अधीर मन, काकी की जो मन उसी प्रकार प्रबल बहाव में बह गया था। उचित अनुचित का विचार भी नहीं रहा उनको। वो कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो। लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर तुम उस जगह ले चलो जहाँ पर मेहमान भोजन कर रहे थे। लाडली उनका अभिप्राय नहीं समझ पाई, उनका विचार नहीं समझ पाई। उसने काकी का हाथ पकड़कर वहीं ले गए जहाँ जूठे पत्तलों के पास बिठला दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर जो है बुढ़िया जो है दीनहीन बुढ़िया जो है भूखी बुढ़िया जो है पत्तलों से एक एक दाने चुन चुन कर खाने लगी, भक्षण करने लगी। ओह दही कितना स्वाद, और कहने लगी वाह दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी है, कितनी खस्ता, कितने सुकोमल और कितने मुलायम हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम करती हूँ वो गलत है, वो मुझे कभी नहीं करना चाहिए, पर मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रियाँ थी। सब इकट्ठा होकर उनको भूख लग रही थी। ठीक उसी प्रकार रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई की इधर उधर ताकने लगी, देखने लगी कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसने कहा वहाँ न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर जो है खा रही थी। वो जो है बूढ़ी काकी को लेकर खड़ी थी चुपचाप वहाँ पे, और बूढ़ी काकी जो है चुपचाप पत्तलों सारे जूठे पत्तल से एक एक टुकड़े बिन बिन के खा रहे थे। रूपा का हृदय सन्न हो गया, रूपा का भी हृदय एकदम सन्न हो गया। किसी गाय का गर्दन पर छुरी चलाते देखकर जो अवस्था उसकी होती थी, वही समय उस समय जैसे तब उसको रूपा को मन में ही बड़ा अफसोस हुआ कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देखिए हृदय एकदम सन्न हो गया उसका कि मैंने उनके ऊपर इसी प्रकार अत्याचार किया जैसे किसी गाय के ऊपर, गाय के गर्दन पर छुरी चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने इस बूढ़ी औरत के ऊपर भी अत्याचार किया है। वही उस समय हुआ। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल, हाँ एक ब्राह्मणी है, हम ब्राह्मण कुल क्या, वो दूसरों का जूठन पत्तल चाट रही, टटोल रही है। अधिक शोकमय दृश्य था, असंभव था, यह इतना अत्यधिक दुखित दृश्य था, देखने योग्य था कि जिसे देखा नहीं जा सकता था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गया, आसमान चक्कर खा रहा है और संसार का कोई हाँ मतलब उसको इतना बुरा लग रहा था कि अरे मेरी जो चचेरी सास है वो मतलब सिर्फ थोड़ी से खाने के लिए वो लोगों का जूठन पत्तल चाट रही है। कितना मतलब शोकमय, कितना दुख का दृश्य है। हैं ये निकृष्ट कर्म मैंने किया है। चचेरी सास ऐसा प्रतीत हो, यह निकृष्ट जो है कर्म जो है मैंने की। यह वह दृश्य है जिससे देखकर लोगों का हृदय जो है कांप उठता है, मतलब उसको बहुत दुखी होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो जमीन रुक गई, उसको ऐसा प्रतीत हो मानो जमीन एकदम ठहर चुकी है, आसमान चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए हैं। संसार का कोई नई विपत्ति आने वाली, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली। रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, और भय उसकी आंखें भर गईं। और यह सब देखकर रूपा की भी आंखें दुखों से भर गई। इस अधर्म पाप के भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश होगा। और कहा, हे परमात्मा ये जो मैंने अनर्थ काम किया, कुनीच कुकर्म किया है,
मुझे क्षमा कर दो, मुझे इसका दंड मत देना, नहीं तो दंड मत देना ना मेरे बच्चों को, नहीं तो मेरा तो सत्यानाश ही सत्यानाश ही हो जाएगा। रूपा अपने स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिखाई पड़ा था तो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही थी, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भरी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया और मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसके बदौलत हजारों रुपए खाए, उस समय उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इस कारण तो वह वृद्धा और असहाय है। और कहने लगी, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करना, जिनके बलबूते पे आज इतना बड़ा मेरे बेटे का तिलक हुआ है। लाखों सैकड़ों लोग खाए हैं मेरे घर पर वो बेचारी जिसके पैसे और मैं जिनके इशारों की दासी बनी रही हूँ, उनके अपने नाम के लिए मैं सैकड़ों रुपए खर्च कर दी हूँ और उस बुढ़िया को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। क्यों इसलिए नहीं दे सकी क्योंकि वो बेचारी असहाय थी, इसलिए मैं उसको भरपेट भोजन तक भी नहीं खिला पाई। तो हे भगवान, मेरी इस गलती को आप क्षमा करिएगा, मुझे कष्ट मत दीजिएगा। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोल दिया और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। और जब उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ तो उसने अपने घर रूपा ने दिया जलाया और रात में ही उसने दिया जलाया और अपने घर का भंडार घर का दरवाज़ा खोल दिया और एक थाली में पूरी सारी सामग्रियों को सजाकर बूढ़ी काकी के पास लेकर आई। आधी रात जा चुकी थी, आकाश तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे बैठे देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और वो अपने रात में उठी, फिर उसने दिया जलाया और थाली सजाई, खूब अच्छे से सारा सामान अपने भंडार घर से लाए और कही, हे काकी, बड़े दुखी स्वर में बोली, हे काकी, तुम उठो और भोजन कर लो और मुझे क्षमा कर देना। ये मुझे मेरी भूल को भुला देना, बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे अपराध को, और आप भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुझे जैसे कि मेरे साथ कुछ बुरा ना, भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, वही बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। हाँ, भोले भाले जो बच्चे जिस प्रकार से चुपचाप मिठाई खा लेते हैं मार खा के, उसी प्रकार तिरस्कार सब मार खाते हो, फिर माँ मिठाइयाँ दे देती, बच्चे चुप हो जाते, उसी प्रकार बूढ़ी काकी का भी बहुत तिरस्कार हुआ। फिर भी वो बेचारी भोली बच्चों के समान वो भी खाना पा के बड़ी खुश हो गई और खाने लगी। उनके भी मुँह से एक एक अच्छी सब विचार, अच्छे विचार निकलने लगे और रूपा बैठकर इस स्वर्ग रूपी दृश्य का आनंद उठा रही थी, आनंद उठाने में लगी हुई थी। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।